Hello, second year physics. One more article. Motion of charged particles in uniform magnetic field. अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो किस तरह का मोशन करेगा। ये पहला केस है व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दौड़ा लिया है मैंने चार्ज पार्टिकल को, तो आप ये देखिए, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी है। इसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से फेंक दिया v वेलोसिटी से, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से पॉइंट ओ पर हमने फेंक दिया, तो इस पर एक फोर्स लगेगा F एंड सो ऑन। यहाँ पर भी वेलोसिटी ये है, फोर्स इधर, यहाँ पर भी वेलोसिटी इधर, फोर्स यहाँ, एंड सो ऑन। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ इसको। व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस q enters the magnetic field at point O with velocity v directed perpendicular to the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे का, देन फोर्स ऑन पार्टिकल वेक्टर F इज क्यू v क्रॉस b, F इज क्यू v क्रॉस b, ऐसा होता है। सिंस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ध्यान दीजिए, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इट डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी स्पीड। चूंकि एक बार फिर से फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी के है, तो इट डज नॉट चेंज द स्पीड, इट चेंजेज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। स्पीड वही रहती है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी इस तरफ, यहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ। दस द पार्टिकल मूव्स अंडर ए फोर्स, तो पार्टिकल एक ऐसे फोर्स के अंतर्गत मूव करता है हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। फोर्स डायरेक्शन यहाँ, यहाँ पर फोर्स डायरेक्शन इस तरफ, तो टुवार्ड्स सेंटर होता है, यहाँ पर फोर्स डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो बट डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इट देयरफॉर डिस्क्राइब्स एन एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ। हेंस ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है इसको सर्कुलर मोशन से, कहाँ से मिलता है? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर से देखें QVB, तो रेडियस आ गई mv/qb। इसका मतलब ये जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो इसकी रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू mv, का मतलब मोमेंटम। टाइम पीरियड t होता है एक चक्कर लगाने का समय, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चलेगा? 2πr/वेलोसिटी। तो 2πr/v, 2πr/v की जगह QBr/m कट पिट करके t आ गया 2πm/qb। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/t, तो ये हो जाएगा उल्टा QB/2πm। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दौड़ा लें, तो इतने रेडियस के सर्किल मूव करेगा, इतना टाइम लगेगा, यानी एक चक्कर लगाने में इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर 2 और 3 को देखें, t/2πm/qb या फ्रीक्वेंसी qb/2πm, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड v। इसमें स्पीड v नहीं है, इसका मतलब टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन पहली इक्वेशन से देखिए, इफ स्पीड v इंक्रीजेज, बाय द वे स्पीड बढ़ा दें, इफ स्पीड v इंक्रीजेज तो क्या होगा? इट्स रेडियस r आल्सो इंक्रीजेज। क्यों? यहाँ से देखें, अगर स्पीड v बढ़ेगी, ये देखिए, अगर स्पीड v बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ जाएगी, सो दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन रिमेन्स सेम। अब अगर हम दो चार्ज पार्टिकल, इफ टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स एंटर द फील्ड विद डिफरेंट स्पीड्स v1 एंड v2, जहाँ पर v2 बड़ा है v1 से, देन दे मूव अलोंग सर्किल्स ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर रेडियाई। इसका मतलब हुआ, अगर दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हम फेंक दें मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो छोटा स्पीड से है v1, छोटी रेडियस r1 के सर्किल में मूव करेगा, और जो बड़ी वेलोसिटी का है वो बड़ी रेडियस के सर्किल में मूव करेगा। और इट मीन्स इफ v2 इज ग्रेटर देन v1 देन r2 इज ग्रेटर देन r1। एक और हम यूँ कह सकते हैं बहुत मोटी भाषा में कि छोटी स्पीड वाला छोटे सर्किल में मूव करेगा, बड़ी स्पीड वाला बड़े सर्किल में मूव करेगा।
तो वो था जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड के। एक और केस सेकेंड, व्हेन वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, v के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो पैरेलल कंपोनेंट होगा v cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा v sin थीटा। और क्या होता है, ये जो b पैरेलल है, द कंपोनेंट b पैरेलल गिव्स ए लीनियर पाथ एंड b परपेंडिकुलर गिव्स ए सर्कुलर पाथ, ओके, टू द पार्टिकल, और रिजल्टेंट ऑफ दिस टू इज गिव्स ए हेलिकल पाथ व्हिच एक्सिस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये रही मैग्नेटिक फील्ड और ये रही हेलिक्स, ये है हेलिक्स, इसकी एक्सिस के पैरेलल है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द हेलिक्स आर इज एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, तो एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। उसी तरह पीरियोडिक टाइम टी क्या होगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। एक और खास चीज, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट सर्किल इज कॉल्ड द पिच ऑफ द पाथ, यानी पी। लीनियर डिस्टेंस जो चलता है इन वन कंप्लीट सर्किल, एक सर्किल में जो लीनियर डिस्टेंस चलता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलता है, उसी को पिच कहते हैं। सो पिच p इज इक्वल टू v पैरेलल कंपोनेंट इंटू t, तो p इज इक्वल टू पिच p इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड है 2 पाई m अपॉन क्यू बी।